यह फिल्म एक स्विमिंग कंपटीशन से शुरू होती है जहां कई लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। हेली सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही होती है, लेकिन अचानक उसके मन में कई परेशान करने वाले विचार आने लगते हैं। उसका ध्यान भटक जाता है और वह रेस हार जाती है। हार के बाद वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। हमें पता चलता है कि अब वह भी अपने माता पिता के तलाक के कारण अंदर से बहुत टूट चुकी हुई है। कई साल बीत चुके हैं, फिर भी वह अपने माता पिता से बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी कस्टडी उसकी माँ को मिली हुई है। उसे आज भी अपने पिता की बातें याद आती हैं। जब वह उसे बचपन में ट्रेनिंग देते थे तो उसके पिता कहते थे कि कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाना और हार पर रोना भी कभी नहीं। शायद इसी वजह से हेली लोगों से बहुत दूर दूर रहती थी। कपड़े बदलते समय उसके फ़ोन पर उसकी बहन का कॉल आता है। वह बताती है कि उनके पुराने शहर में एक खतरनाक तूफान और बहुत ही भीषण बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। हालात इतने खराब हैं कि पूरा शहर पानी में डूब सकता है और सबसे डरावनी बात तो यह है कि उनके पिता उसी शहर में फंसे हुए हैं। यह सुनकर हेली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत उन्हें बचाने का फैसला ले लेती है। शहर में इमरजेंसी लगी होने के कारण किसी को भी शहर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन हेली पुलिस से कहती है कि वह सिर्फ अपने पिता को बचाकर तुरंत लौट आएगी, लेकिन पुलिस उसकी जानकारी नोट कर उसे 1 घंटे का समय दे देती है। हेली जब अपने घर पहुंच जाती है तो वह क्या देखती है कि पूरा इलाका पानी में डूब चुका है और घर का पहला माला भी लगभग पानी में डूब गया है। वह अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। अंदर जाकर उसे सिर्फ उनका कुत्ता मिलता है। भिखारी बहुत शराब की बोतलें और बचपन की चीज़ें देखकर वह भावुक हो जाती है। उसे याद आता है कि शायद उसके पिता पुराने घर में हो। वह तुरंत उसके पुराने घर में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह चिल्लाती है, लेकिन उसके कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसका कुत्ता बेसमेंट के दरवाजे पर भौंकता है। हेली समझ जाती है कि उसके पिता नीचे हैं। यह बिना सोचे समझे नीचे चली जाती है। बेसमेंट में उसे पाइपों पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह पूरी तरह घबरा जाती है। थोड़ी खोज के बाद उसे उसके पिता मिल जाते हैं, बेहोश और बुरी तरह से घायल। उनकी टांग की हड्डी बाहर निकली हुई है। हेली उन्हें खींचकर सुरक्षित जगह ले जाने की पूरी कोशिश करती है। तभी अचानक से एक विशाल एलिगेटर पानी से बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। तभी हेली किसी तरह से अपने पिता को पाइपों के नीचे एक तंग जगह में ले जाती है और जहां एलिगेटर नहीं पहुंच सकता। कुछ देर बाद वह वहां से हट जाता है। हेली पानी इकट्ठा कर अपने पिता को होश में लाती है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि बाहर कैसे निकलना है। हेली का फ़ोन दूसरी तरफ गिर हुआ है और वह बहादुरी से उसे लेने जाती है, लेकिन एक एलिगेटर उसके पैर पर बुरी तरह से काट लेता है। वह किसी तरह से खुद को छुड़ाती है, लेकिन फ़ोन टूट चुका होता है। अब उसके पास मदद बुलाने का कोई भी तरीका नहीं होता। इस बीच एलिगेटर आ जाते हैं और हेली एक नुकीली चीज़ से एक एलिगेटर की आंख में बार कर देती है और उसका पैर बुरी तरह से जख्मी है। इसीलिए वह रस्सी से बांधकर खून रोकती है। बाढ़ बढ़ती जा रही है। तभी बाहर से कुछ लुटेरे दिखाई देते हैं।
हेली मदद के लिए चिल्लाती है। एक आदमी उसकी ओर आता है, लेकिन एक एलिगेटर उसे खींचकर मार देता है और उसके बाकी साथी भी मारे जाते हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी उन्हें बचाने आता है। हेली और उसके पिता चिल्लाकर उसे चेतावनी देते हैं कि लेकिन वह समझ नहीं पाता। जैसे ही वह नीचे आता है, एलिगेटर उसे मार देता है और बाहर खड़ा दूसरा अधिकारी भी मारा जाता है। यह सब देखकर हेली पूरे तरह से टूट जाती है। उसके पिता उसे हिम्मत देने की कोशिश करते हैं। वह उसे उसके बचपन की ट्रेनिंग याद दिलाते हैं कि कैसे उसने सांस रोकने का रिकॉर्ड बनाया था। वह कहते हैं कि तुम हार नहीं मान सकती। दोनों एक खतरनाक योजना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। हेली को ड्रेनेज पाइप में निकलना होगा, जबकि उसके पिता एलिगेटर का ध्यान भटकाएंगे। हेली पाइप में कई एलिगेटर्स और शिकार की लाशों में देखती है। वह एक मरे हुए अधिकारी का बंदूक उठा लेती है। जब एक एलिगेटर उस पर हमला करता है तो वह गोली मारकर खुद को बचाती है। काफी संघर्ष के बाद वह बाहर निकलती है और घर के अंदर लौटकर फर्नीचर हटाती है और अपने पिता को ऊपर ले जाती है। एक पल के लिए लगता है कि उसके पिता की सांस रुक गई है, लेकिन हेली रो पड़ती है, लेकिन वह फिर से सांस लेने लगते हैं। दोनों बाहर देखते हैं और पूरा शहर पानी में डूब चुका है। उन्हें एक रेस्क्यू बोट दिखाई देती है। हेली अपनी तैराकी की ताकत का यहाँ पर इस्तेमाल करती है। तेजी से तैरकर बोट तक पहुँचती है और उसे अपने पिता तक लाती है। वे उसमें सवार हो जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी लहर बोट को वापस घर से टकरा देती है। हेली के पिता फेल्यूर्स ढूंढते हैं। हेली को एक वॉकी टॉकी मिलती है और अचानक से एक एलिगेटर फिर से उन पर हमला कर देता है और उसके पिता को घायल कर देता है। फ्लेयर्स की रोशनी से हेली उन्हें ढूंढ तो लेती है और बचा लेती है। आखिरकार हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। हेली फ्लेयर जलाकर संकेत देती है। एलिगेटर फिर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच निकलती है। उसके पिता उसे छत पर खींच लेते हैं और दोनों छत पर खड़े होकर आखिरी फ्लेयर जलाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और तूफान के बीच बाढ़ में डूबे शहर के ऊपर हेली और उसके पिता उम्मीद की एक किरण के साथ खड़े हैं, इस विश्वास के साथ कि अब उनकी जिंदगी बच जाएगी। इसी के साथ हमारी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।